नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर। हम लोग एनआईएस के बारे में बात कर रहे थे। एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है। उसी एग्जामिनेशन सीरीज में आज हाउस कीपिंग, ठीक है, हाउस कीपिंग 12th क्लास, हाउस कीपिंग 12th क्लास का हम लोग चलाएंगे, ठीक है, जिसका कोड है 336, कोड है 336 हाउस कीपिंग, राइट, 12th क्लास। इसमें पहली बात एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 आवर का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स 2 आवर, टाइमिंग 2 घंटे आपको मिलेगी। 40 मार्क्स का पेपर होगा। बहुत लेंदी पेपर नहीं है, बहुत इजी पेपर है। फर्क इतना है कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपने बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से काम करनी है, ठीक है। जरा समझना क्या क्या है कहानी। क्वेश्चन कैसा आता है, पहले 1 to 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक होगा, एक एक वर्ड भरना होगा या 2 वर्ड भरने होंगे, 1 to 15, राइट। फिर आएगा 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 15 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 2 में 15 क्वेश्चन होंगे, राइट, 2 खत्म। उसके बाद 3, 4, 5, 6, ये 2.5 के मार्क्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा, 10 शुरू में एमसीक्यूज होंगे, भरने वाले होंगे, फिल इन द ब्लैंक। फिर उसके बाद 15 पहले क्वेश्चन होंगे, 15 नेक्स्ट होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ABC करके 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें फिल इन द ब्लैंक सीधा करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, फिर उसमें 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक मार्क्स के 15 होंगे, उसमें भी फिल इन द ब्लैंक जैसे ही है कर ले, या एमसीक्यू से भी रिप्लेस किया जा सकता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 3, 4, 5, 6, ये 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2.5 नंबर के होंगे, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ऐसे ये 10 मार्क्स से हो जाए तो कितना होगा, 15 + 15 30 हो गया, 30 + 10 40 मार्क्स के पेपर हो गए। तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, मगर पहले में 15, दूसरे में 15, उसके बाद लगातार आपके क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, ये करके 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हो जाएगा, थोड़ा आराम से पेशेंस से करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। कैसा क्वेश्चन है जरा समझने की कोशिश करो। फिल इन द ब्लैंक में क्या, सोडा और अमोनिया यूज करते हैं किस चीज को क्लीन करने के लिए। सिल्वर को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, कॉपर के बर्तन को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, सोने को क्लीन करने के लिए कौन से लिक्विड यूज करते हैं, ये सब पूरा एक लिस्ट बना के रखो। इन बर्तन को यूज करने के लिए, इस मेटल को क्लीन करने के लिए, इस मेटल को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट करना है आपको, घर को, हाउसिंग को, बीमारियों से तो फिनाइल यूज करते हो। इस तरह की चीजों का नाम आपको लर्न कर लेना, कैसे साफ करना है, राइट, ये सब चीज। लॉन्ड्री में जब कपड़े देने जाते हो, लॉन्ड्री में कपड़े देने जाते हो तो कपड़े धुलाई के लिए होते हैं, राइट। उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना, और ये सब आपको टाइमिंग बचा सकते हैं, ये सब भी क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत सारा, जूट कारपेट क्यों यूज करते हैं ये भी ध्यान रखना है, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है या प्रॉफिटेबल होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि आपके बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए। जब बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए तो हॉल का क्या कलर होना चाहिए, ड्राइंग रूम का कलर क्या होना चाहिए, किचन की कलर क्या होना चाहिए, ये सारी मैचिंग कलर, कौन से कलर से पेंटिंग करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया। क्लीनिंग के मेथड क्या होते हैं, वो सारी चीजें होते हैं। रैट को आप चाहते हो कि रैट से बिल्कुल फ्री हो जाए आपका घर, तो रैट फ्री के लिए आपको क्या करना, कॉकरोच से फ्री हो जाए उसके लिए क्या करते हो, आप चाहते हो मॉस्किटो वगैरह इस तरह की चीजों से सब फ्री हो जाए घर, तो क्या करते हो। बेडशीट का कलर कैसा होना चाहिए, रूम के कलर को लेकर के, ये सारी चीजें इस पर क्वेश्चन है। तो इन चीजों को बहुत आपको काम करके जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नए जमाने के हिसाब से एक देखा जाए तो होटल्स में या इस तरह से वो सारे अरेंजमेंट, होटल्स और घर, हाउस कीपर, एक घर की रखवाली आप कर रहे हो, हाउस कीप कर रहे हो, हाउस कीपर के जॉब में हो। होटल में भी है, प्रोफेशनल जगह पर है, रिजोर्ट है, वहां भी ये सब काम होते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े पैलेस है जो एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट हो गए, इस तरह की जॉब के लिए ये सब्जेक्ट्स होता है, राइट। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि रूम को अरेंजमेंट कैसे करना, रूम की क्लीनिंग कैसे करनी, मॉपिंग कैसे करनी है, स्वीपिंग कैसे करनी है, ब्रूमिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें चाहिए। डिसइंफेक्टेंट कैसे करना है, आपको सारे जर्म्स रिमूवल कैसे करना है, कॉकरोच है तो उसको कैसे हटाना है, रैट्स अगर घर के अंदर है तो उनसे दूर कैसे रखना है, इन सब चीजों का भी अरेंजमेंट आपको करना है, ठीक है। उसके लिए कौन से लिक्विड चाहिए, कौन से केमिकल चाहिए, कैसे क्लीनिंग करनी है, ये सारी चीजें। इस तरह से 1 to 15 क्वेश्चन आपको करना है। फिर अगेन सेकंड क्वेश्चन में 1 to 15 करना है, इस तरह के फिल इन द ब्लैंक टाइप को। हमने एक चीज देखा है कि वॉशिंग के लिए क्लीनिंग के ऊपर बहुत फोकस है कि अगर क्लाई जम गई है एक पीतल के बर्तन पर तो किससे क्लीन करोगे, अगर एक सोने के ऊपर कुछ लिक्विड आ गए तो उस पर वो आ गया, डर्ट आ गया, डस्ट आ गया, तो उसको क्लीन कैसे करोगे। और इनके कोई बर्तन है, कॉपर का बर्तन है, तांबे का बर्तन है,
तो इनको क्लीन कैसे करोगे? जो नल वगैरह रहते हैं आपने देखा होगा, जो टैब वगैरह होते हैं उसके कलर चेंज हो, उन सबको क्लीन कौन से केमिकल से करते हो? ये बड़ा क्वेश्चन है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कारपेट है, कारपेट की क्लीनिंग कैसे करोगे? ये सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग आ जाते हैं 2.5 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ऐसे 4 क्वेश्चन हो गए। 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन हो गए 2.5 नंबर के, ठीक है। इनको ठीक से लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन है डिफरेंट क्लीनिंग मेथड आपको बतानी है और उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करनी है। तो ब्रूमिंग कैसे करते हो, मोपिंग कैसे करते हो, ये सारी डिफरेंट मेथड है। ऐसे डिफरेंट मेथड 7, 8, 5, 6 डिफाइन कर दो और लेके और इनको जल्दी से बुक से निकाल लो, ऑनलाइन गूगल से ले लो, मिल जाएगा और इनको बहुत से कर लो ठीक से, ठीक है। उसके बाद है मेंशन द फैक्टर इन डिसाइडिंग यूज ऑफ द कलर इन द रूम की कलर जब आप डिसाइड करते हो, थीम डिसाइड करते हो, तो कौन सी पेंटिंग का कलर होना चाहिए, कैसे मैच होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखते हैं। बेडरूम का कैसा, हॉल का कैसा, डाइनिंग रूम का कैसा, ड्रेसिंग रूम का कैसा, ये सारी चीजें इनके आपके कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, ये अलग अलग दिया हुआ आपके बुक्स में। प्लीज इनको निकाल के ठीक से पढ़ लो। रैट प्रूफिंग ऑफ द बिल्डिंग को रैट प्रूफिंग करना है, उसके लिए आपको क्या अरेंजमेंट करनी है। मॉस्किटोज बहुत आ रहे हैं तो उनके लिए उनकी प्रूफिंग कैसे करोगे, कॉकरोच आ रहे हैं तो उनकी प्रूफिंग कैसे करोगे, ये सब चीज क्वेश्चन निकाल के प्लीज इनको पढ़ो। व्हाट इज द बजट, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड ऑब्वियसली कोई घर को चलाना है, कोई घर का मेंटेनेंस आपको देखना है, तो आपको एक बजट डिसाइड करना पड़ता है। आप देखते हो कितना काम है, महीने का क्या खर्च है और कौन कौन से काम करना, तो एक बजट बनाते हो। 2 लाख का बजट, 1 लाख का बजट, 10,000 महीने का बजट है। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो पर्दे के लिए क्या चाहिए, बेडशीट के लिए क्या चाहिए, एक बजट आप डिसाइड करते हो। इतना मनी चाहिए, इतना हर महीने चाहिए, इतना सालाना एनुअल मेंटेनेंस चाहिए, वो सब बजट के थ्रू ही होता है। फिर उस बजट को आप एलोकेट करते हो, साल भर के लिए खर्च के लिए बजट है, साल भर की ये मेंटेनेंस का बजट है, ये रिकंस्ट्रक्शन का बजट है। ऐसे कर करके बहुत सारा बजट आपको प्रावधान करना पड़ता है, तब जाकर के आपके काम चलते हैं। समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये चैप्टर्स है। तो हाउसकीपिंग में 3, 4, 5 चीजें बहुत क्लियर रखिए। एक तो क्लीनिंग के लिए कौन सा केमिकल चाहिए वो ध्यान रखना। सोडा कहाँ यूज करना है, अमोनिया सोडा एंड अमोनिया मिला के कहाँ यूज करना है क्लीनिंग के लिए। सिल्वर को क्लीन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉपर को क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर एल्युमिनियम का बर्तन है तो उसे क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, ये सारे चीज आपको। जूट की चीजें कहाँ जैसे कारपेट लाइक चीज, इनको क्लीन करने के लिए कैसे करेंगे अरेंजमेंट। आपको एक ड्राई एरिया है तो उस एरिया में आपने क्या करना है, ठीक है। ये सारा चीज देखना है आपको। फिर एक तो 15 क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद अगेन 15 क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक है, उसको फिल करते जाना। तो वॉशिंग, क्लीनिंग, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप रिमूवल करते हो। जैसे किसको घर में गंदगी है तो आप क्या करते हो, जर्म फ्री करने की कोशिश करते हो, राइट, मॉस्किटो फ्री करने की कोशिश करते हो, रैट फ्री करने की कोशिश करते हो, ठीक है। इस तरह से इन चीजों के लिए क्या केमिकल चाहिए, फिनाइल कहाँ यूज करना है, कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये सब चीजें आप जरूर देखो। इनको बहुत ध्यान से देख के जाना। 2.5 नंबर के जो 4 क्वेश्चन है वो बड़े क्वेश्चन है, उनको बहुत ध्यान से लिखना। उनको आप कैसे लिखते हो, डिफरेंट मेथड आप क्लीनिंग के एक मेथड को 7-8 मेथड और 10 मेथड ये यूज कर लो, लर्न कर लो। उसका कई फायदा 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आएगा और 2.5 के नंबर के क्वेश्चन में भी प्रॉफिट देगा, राइट। मेंशन जैसे है, मान लो कलर, रूम कलर थीम पर पहुंच जाओ। क्योंकि देखो होटल में, रिजॉर्ट्स में, रूम में, पर्सनल रूम में, एक बड़े घर को जब मैनेज करते हो, पैलेस को मैनेज करते हो जो कि एक बुकिंग के लिए आता है, आप बड़े होटल के मैनेजर बनते हो। हाउसकीपिंग में यही होता है कि आपके एक होटल का, हॉस्पिटल का रहता है तो उसका हॉस्पिटल का थीम अलग, होटल का थीम अलग, रिजॉर्ट का थीम अलग। तो उस हिसाब से आपको क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है कि आपके बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए, कॉरिडोर का कलर क्या होना चाहिए, बाकी चीजों का कलर क्या होना चाहिए। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। रैट प्रूफिंग हमने पहले ही बोला, डिसइंफेक्शन करना है, डिसइंफेक्टेंट आपको यूज करना है। कैसे करना है, जब फ्लोर की कर रहे हो तो कैसे करोगे। कई बार ये पूछा जाता है दीवारों पर मोपिंग करनी चाहिए। जी नहीं, दीवार पर मोपिंग कब की जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती है, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो प्लीज इन पर फोकस करना। बजट के ऊपर फोकस है, तो बजट पर हमने बार बार बात कर लिया कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप एक हाउस क्लीनिंग के लिए, हाउसकीपिंग के एक बजट बना के रखते हो, ठीक है, इतना चाहिए, क्यों, उसके पीछे रीजन है। रेनोवेशन करना है, पर्दे आपको चेंज करना है, क्लीनिंग के लिए रखना है, आपको मटेरियल यूज करना है, आपको मोपिंग ब्रूमिंग के लिए सब मटेरियल्स चाहिए, तो इनका भी एक बजट बनाना पड़ता है कि एनुअली इतना बजट हमारा आएगा, मंथली इतना बजट आएगा, वीकली इतना बजट आएगा। तो वो सब बजट क्या है, बजट को पहले डिफाइन करो, ठीक है। बजट एक एस्टिमेशन है, एक कैलकुलेशन है, जो एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम ऐसा होगा, उसी के अनुरूप हम एक
एलोकेट करते हैं डेटा कि हाँ इतना मनी लगेगा इन इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। आप आई होप इसको अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट रहेगा, एक बेसिक कंप्यूटर का रह गया, उसको भी हम लोग लाएंगे। ठीक है, कल 100% दे देंगे, आज भी कोशिश करेंगे शाम तक देने की। कई बार टाइम की बहुत बाध्यता होती है। चलो, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है, एक और वीडियो आएगा क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच। मगर प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कम से कम 10 लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच।